नमस्कार साथियों। ईवीएस के भोजन टॉपिक में हमने भोजन क्या है यह जान लिया। भोजन के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, रेशा और जल के बारे में जान लिया। अभी दो पोषक तत्व और बाकी हैं, आइए आज उनके बारे में जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। विटामिन्स। लूनिन ने बताया कि भोजन में जहां अन्य पोषक तत्व जरूरी हैं, वहां उनके साथ साथ विटामिन्स भी बहुत जरूरी है। भले ही इन्हें हमें सूक्ष्म मात्रा में लेना पड़ता है, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट अन्य पोषक तत्व होते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग किया था, विटामिन शब्द का प्रयोग मतलब सबसे पहले सी फंक ने किया था। सी फंक। ये जो विटामिन्स होते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, अपने भोजन में लेना पड़ता है। ये करते क्या है? विटामिन्स हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। हालांकि ये हमें किसी प्रकार की ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, पर रोगों से रक्षा करने में यह बहुत काम आते हैं। चलिए विटामिन्स के नाम कौन कौन से होते हैं यह देखते हैं। तो विटामिन्स के नाम है, आपको अल्फाबेट तो इंग्लिश की याद ही है। देखिए 5 तो शुरू की अल्फाबेट ही है, ए बी सी डी ई एंड के और के। और एक नाम आपने विटामिन्स का और सुना होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज के समय में इसकी कमी बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में लोगों में है, बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन डी की। इसीलिए ये नाम भी इस समय बहुत कॉमन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी12, इनका जो है वो समूह है। इनके समूह को ही हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते, वसा में घुलते हैं। देखिए जल में घुलने वाले हैं 2 विटामिन, एक विटामिन सी और दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऐसी वसा में घुलने वाले विटामिन, इन 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब वसा में घुलते हैं। तो यानी ये जो अल्फाबेट है, इनमें से आप सी को हटा दीजिए, यानी ए बी डी ई और के, ये सारे किस में घुलते हैं? ये सारे वसा में यानी फैट्स में घुल जाते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि विटामिन्स, ये तो नाम हमने सिंपली पढ़ लिए, ए बी सी डी ई एंड के, लेकिन इनके केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या होते हैं, वो हम इनके नाम जानते हैं, साइंटिफिक नेम आप कह लीजिए। और इनकी कमी से क्या क्या डिजीज हो जाती हैं वो भी जानते हैं, और उनके कुछ स्रोत भी पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ एक टेबल बनाई है, इस तरह विटामिन्स है, इधर इनके रासायनिक नाम है और इधर इनकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं। पहला विटामिन हमने जाना था विटामिन ए। विटामिन ए का नाम, जो रासायनिक नाम है, वो है रेटिनॉल। और इससे जो कमी होती है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? वो होती है आंखों की बीमारी, और उसे बोलते हैं रतौंधी। अब ये मिलता किस किस चीज में है? तो विटामिन ए हमें मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, गाजर में, दूध में, मक्खन में और ब्रोकली में। चलिए दूसरा विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट है, बी1। इसका जो केमिकल नेम है वो है थायमीन। थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। अब ये मिलता आपको कहीं में है? आजकल सीड्स का बहुत जोर है, तो सनफ्लावर सीड्स आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो सनफ्लावर सीड में विटामिन बी1 होता है और सोयाबीन में भी होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो बी कॉम्प्लेक्स का है वो है बी2। बी2 का जो केमिकल नेम है वह है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी2। इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्किन ड्राई हो जाती है, मुंह में छाले पड़ना, या आपने देखा जो हमारे लिप्स होते हैं उनके जो कॉर्नर होते हैं वो फट जाना, स्किन फट जाना, ये जो सब चीजें होती हैं ये विटामिन
B2 की कमी की वजह से होती है। और B2 को लेने के लिए हमें क्या करना है? हरी सब्जियां खानी है, दूध पीना है, ईस्ट खमीर जिसे बोलते हैं, पनीर और एग में भी ये होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसका नाम जो केमिकल नेम है या कह लीजिए आप साइंटिफिक नेम है, वो नियासिन भी बोलते हैं और निकोटिन एसिड भी बोलते हैं। ये कहीं भी मिलता है, ये इसकी वजह से जो रोग होते हैं, इसकी कमी होने से एक तो डायरिया होता है और एक पेलाग्रा रोग होता है। अब ये आपको खाने में कहाँ मिलेगा? अपने भोजन में आपको क्या शामिल करना है जिससे कि आपके अंदर विटामिन B3 की कमी न हो या बच्चों के अंदर ना हो? तो नट्स, साबुत अनाज और मशरूम, इनमें जो है विटामिन B3 हमें आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, इसकी कमी से होता है एनीमिया, यानी खून की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और यह हमें दूध में मिलता है। और देखिए हरे सब्जियों में या हरे पत्तेदार सब्जियों में ज्यादातर विटामिन आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए वो तो सब जगह आती ही है। नेक्स्ट है सी, विटामिन सी। विटामिन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होता है स्कर्वी नाम का रोग। दांतों में, मसूड़ों में खून आना, ऐसी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। और एक खास बात, इसका नाम भी सी है और ये मिलता भी साइट्रस फूड में, यानी खट्टे फलों में मिलता है। किस किस में मिलता है? आप खट्टे फल देख लीजिए, जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है, कीवी है, अमरूद है, ऐसी चीजों में ये हमें आसानी से एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, यानी विटामिन सी मिलता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से इन फलों से मिल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सीफोरेल। इसकी भी कमी बहुत ज्यादा हो रही है। आजकल विटामिन D3 के नाम से भी आपने सुना होगा कि विटामिन D3 बहुत ज्यादा खाने को दिया जा रहा है, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो विटामिन डी यानी कैल्सीफोरेल, इसकी कमी की वजह से होता है रिकेट्स नाम का रोग और ओस्टियोमेलेसिया नाम का रोग। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? विटामिन डी का सबसे बड़ा भगवान जी का स्रोत नेचुरल सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी भी समय सूरज में बैठ जाए तो विटामिन डी मिल जाएगा, नहीं। सुबह सुबह जब सन निकलता है उस समय की किरणों से ही हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरल। यह जो विटामिन है, इसकी कमी से नपुंसकता का रोग होता है और यह हमें मिलेगा कहाँ में? अंकुरित अनाज में और सोयाबीन में, हरी सब्जियों में। और नेक्स्ट है के, विटामिन के, फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी क्लोटिंग नहीं होता। जैसे कहीं चोट लग जाए तो आपने देखा होगा खून थोड़ी देर बाद जम जाता है अपने आप, तो वो नहीं जमता अगर विटामिन के हमारे अंदर नहीं है या उसकी कमी है। विटामिन के हमें कहां से मिलेगा? ये भी हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा और सोयाबीन से मिलेगा। देखिए ज्यादातर विटामिन हमें हरी सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, इसीलिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए सलाह दी जाती है, खानी चाहिए। आजकल बच्चे इन चीजों से दूर भाग रहे हैं और जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं। जंक फूड में क्या होता है? फैट्स होता है और नमक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जंक फूड जो है मोटापे को बढ़ावा दे रहे हैं, बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर हम वो अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हमारी विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजों की कमियां अपने आप ही पूरी होती रहेंगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और जानते हैं। ये तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग थे, लेकिन प्रोटीन भी हमने पीछे कंपोनेंट पढ़ा था पोषक तत्वों में। अगर उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? तो उसकी कमी हो जाए तो उसकी कमी से दो रोग होते हैं, एक का नाम है मैरिस्मस और दूसरा नाम है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग ये है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है लास्ट, खनिज, हमारे भोजन का पोषक तत्व खनिज। खनिज क्या करता है? इसकी भी अल्प मात्रा हमें चाहिए होती है।
लेकिन ये वो रसायन है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने और पर्याप्त विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भले ही इनकी जरूरत हमें अल्प मात्रा में हो, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि टिश्यू, हॉर्मोन्स, हड्डियां, ब्लड, दांत, इनके निर्माण में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तो और हार्ट बीट में, पेशीय संकुचन में और स्नायु की संवेदन शक्ति में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, वैसे तो खनिज बहुत सारे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये एक तो है कैल्शियम। कैल्शियम तो जानते हैं हमारे बोन्स में और टीथ में, इनके विकास में अगर सबसे ज्यादा जो सहायक है वो कैल्शियम ही है। कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स कमजोर हो जाती है, तो ये इन्हें के विकास में सहायता करता है, इन्हें मजबूत बनाता है और स्वस्थ रखता है। और रक्त का जो बहाव होता है उसे भी रोकने में सहायता करता है, मांसपेशियों को गतिशील बना के रखता है। ये कैल्शियम का फंक्शन है। अब ये मिलेगा कहाँ से? तो मिलता है हमें दूध से, सबसे इजी चीज। और दूध से बनने वाली चीजें जैसे दही है, पनीर है, छाछ है, लस्सी है, इन सब चीजों में भी ये हमें मिलता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। घूम फिर करके हरी पत्तेदार सब्जियां हर चीज में आ जाती है। नेक्स्ट है लोह, जिसे हम कहते हैं आयरन। अब डायरेक्ट तो खाया जा नहीं सकता आयरन, तो लोहा क्या काम करता है? सबसे पहली बात, हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक रेड पिगमेंट होता है, लाल रंग का, ठीक है ना, और वो होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन ही होता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब हम आयरन लेंगे अपनी डाइट। अब ये भी हमें कहाँ मिलेगा? तो आयरन को लेने के लिए क्या करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, साबुत अनाज खाना है, खजूर खाइए, अनार खाइए, गुड़ खाइए। इन सब से जो है आपकी लोह की जो कमी है, यानी आयरन की जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का नाम आपने वैसे भी सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक सुना होगा। तो आयोडीन क्या करता है? हमारा जो मस्तिष्क है उसकी कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखता है और शरीर के विकास में भी सहायता करता है। हालांकि ये हमारी बॉडी में अपने आप बनता है, लेकिन फिर भी हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है, जिससे कि उसकी कमी न रह जाए। और इसकी कमी से सबसे इजी जो रोग, मैंने सबसे आपने जो नाम सुना होगा, फेमस नाम सुना होगा, वो है गॉइटर, घेंगा रोग, कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, गला फूल जाता है। तो ये नाम आपने जो है कॉमन उसमें सुना हुआ, घेंगा रोग, गॉइटर। और इसकी कमी होने से बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो भी प्रभावित होता है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि और पोषक तत्व। चलिए, अब भोजन के पोषक तत्व तो हमने जान लिए, अब आगे बात करते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन क्या है। तो संतुलित भोजन का मतलब ये है कि जितने पोषक तत्व हमने पढ़े, इन सब की उचित मात्रा जो है वो हमारी डाइट में होनी चाहिए, उसे ही हम जो है बैलेंस डाइट कहते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, जो प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं, उनमें एक योजना चलाई गई, मिड डे मील योजना, MDM। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं सबसे पहले ये योजना तमिलनाडु में चलाई गई थी, वहां पर सक्सेस हुई, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे और राज्यों में चलनी शुरू हुई, और 1995 से यह अब सभी राज्यों में चल रही है MDM योजना। वर्तमान में इसका नाम जो है 2021 से बदलकर कर दिया गया है PM पोषण योजना। अब इस नाम से ही चल रही है। इसमें क्या होता है, पका पकाया भोजन, मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है, और उसमें जो है संतुलित आहार यानी पोषक तत्वों का ध्यान रखा जाता है। चलिए, कुछ अन्य जानकारी और देखते हैं। हमने खाने की बात करी है, तो ये देखते हैं जो पौधे हैं उनके हम कौन कौन से भाग ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं। देखिए, ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल भी खाया जाता है और फूल भी खाया जाता है? तो आंसर है
बनाना यानी केला। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं? तो आंसर आता है मूली, रेडिश। मूली की जड़ भी खाई जाती है और पत्ते भी खाते हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनके तने खाए जाते हैं? तो तने हम खाते हैं अदरक, हल्दी, आलू, प्याज और लहसुन, इनके तने खाए जाते हैं, जड़ इनके नीचे अलग होती है। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनकी जड़ खाते हैं हम? जड़ खाते हैं शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, इन सब की जड़ें खाई जाती हैं। चलिए एक अन्य कार्यक्रम और है जिसकी जानकारी मैं आपको यहां देना चाहता हूं, स्वच्छ भारत अभियान। यह भी भारत सरकार का एक अभियान है जिसके अंतर्गत गली मोहल्लों को साफ करने का उद्देश्य रखा गया है या अधोभागों को साफ करने का उद्देश्य रखा गया है। यह प्रोग्राम जो है माननीय पीएम मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया था और इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम और चला था, ODF, खुले में शौच मुक्त, यानी खुले में कोई भी शौच नहीं जाए। तो इस ODF में जो पहले 3 राज्य जिनमें 100% ODF हो गया वो थे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। ये थी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज हमने भोजन और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करी। भोजन का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EVS के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।